गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बताया जा रहा है। इसके पहले 2 एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिया गया है जो स्कूल के यूट्यूब पर है। इस बार 11 क्लास का जो भी प्रैक्टिकल होगा उसका एक प्लेलिस्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारा प्रैक्टिकल आपको जाएगा। हर स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में वो प्रैक्टिकल रहेगा प्लेलिस्ट में। आप जब चाहें उसको बार बार देख करके समझ सकते हैं। तो आज चलिए आपको बताते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जिसका एम इस तरह से है। कॉपी में देखिए, टू फाइंड द थिकनेस ऑफ अ शीट बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको स्क्रू गेज ही बताया गया है। स्क्रू गेज से कैसे रीडिंग लेते हैं, कैसे उसका एरर निकालते हैं, एरर करेक्शन कैसे होता है, सब आपको मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। उसी इंस्ट्रूमेंट का यूज इसमें भी करना है और एक पेज का आपको थिकनेस निकालना है। ये पेज है आपके पास, देखिए ये पेज, एक पेज ले लिया गया है। इस पेज का कितना थिकनेस है ये आपको निकालना है। अब स्क्रू गेज से ही, स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल आप लोग देख लेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। सेम वही चीज़ है, सारा मेथड वही है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें बताना नहीं है, एक बार बता चुके हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। ये इसका लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच क्या होता है ये भी डिफाइंड किया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय स्क्रू ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच। ये आपको डिफाइंड करके वहाँ लिखा हुआ है। पिच का वैल्यू 1 होता है ये भी बताया गया है, और सर्कुलर स्केल में टोटल डिवीजन 100 होता है ये भी बताया गया है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, चूँकि ये पिच मिलीमीटर में है इसलिए इसका यूनिट होगा मिलीमीटर, तो ये 0.01 मिलीमीटर, यानी एक 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर जो है ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा को ये मेजर करता है। इतना आप जान लीजिए। इसका ये ऑब्जर्वेशन टेबल एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के तहत। अब ये इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में बताया गया है। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने के पहले इसमें क्या किया जाता है कि एरर निकाला जाता है। ये है सर्कुलर स्केल, ये वाला आपको बताया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। इसको जब आप खोलेंगे तो अंदर वाले रॉड में एक स्केल मिलेगा जो है लीनियर स्केल। ये देखिए ये लीनियर स्केल है अंदर वाले रॉड में यहाँ पर, और एक आपको रेफरेंस लाइन यहाँ दिखेगा, आपको दिखा रहे हैं रेफरेंस लाइन। देखिए बीचों बीच एक हॉरिजेंटल लाइन खींचा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे करके, ये 0 लिखा हुआ है, ये 5 है, देखिए 5 है, 0 5, इसके बीच में 5 डिवीजन है, और यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन है हॉरिजेंटल, ये आपको हम दिखा रहे हैं उठा करके। ये देखिए ये रेफरेंस लाइन, जहाँ 0 है उससे आगे तक निकला हुआ है, वो निकला हुआ पोर्शन जो है रेफरेंस लाइन है, उसी से मैच करा करके आपको सब रीडिंग लेना है। अब सबसे पहले इसमें एरर निकाल लेना है, इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है। तो इसके लिए पहले इसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि एक ही हाथ से हम प्रैक्टिकल और वीडियो भी बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आप समझेंगे इस बात को, इसलिए बता दिए। देखिए इसको हम बंद कर रहे हैं, ये बंद हो गया। बंद होने के बाद सर अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ रेफरेंस लाइन आपको दिख रहा है, देखिए इस जगह अंदर वाले रॉड में एक हॉरिजेंटल लाइन, और सर्कुलर स्केल का 0, यहाँ देखिए सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का 0 यहाँ चला गया। ये रेफरेंस लाइन यहाँ इसको क्रॉस करके ये 0 ऊपर चला गया है, तो ये एरर हो गया नेगेटिव। अब ये एरर है कितना वो देख लेते हैं। देखिए एरर कितना है,
ये है 60 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ देखिए 60 है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन है 65 और ये है 70, तो 65 से मैच कर रहा है, देखिए रेफरेंस लाइन और 65। तो इसका एरर हो गया, ये 65 से 70 5 डिवीज़न है, और 70 से 85 डिवीज़न, 70 से 80 10 डिवीज़न है, 80 से 90 जो है वो भी 10 डिवीज़न है, और 90 से 0 वो भी 10 डिवीज़न है। आप देख लीजिए यहाँ पर ये 70 है, 70 से 80 गया 10 डिवीज़न, 80 से 90 गया 10 डिवीज़न, और फिर 90 से 0 गया वो भी 10 डिवीज़न, तो 30 डिवीज़न इधर हो गया और 5 डिवीज़न इधर, 65 से 70, तो 35 इसका एरर हो गया। यानी इसमें करना क्या है कि ये 65 है, 100 में से 65 घटा दीजिए तो ये 35 एरर आपका निकल गया। ये एरर को, ये नेगेटिव एरर है, अगर ऊपर चला गया सर्कुलर स्केल का 0 तो नेगेटिव, और अगर ये जो सर्कुलर स्केल का 0 इस साइड है अगर इधर कहीं रहता तो ये एरर हो जाता पॉजिटिव। ये आपको सब बताया गया एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में। अब एरर यहाँ लिखना है आपको कॉपी में टेबल के ऊपर। यहाँ देखिए ये नेगेटिव एरर है, यहाँ नेगेटिव एरर इजकल टू 35 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट इसका ये है 0.01, इसको जब मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो 0.35 मिलीमीटर, ये नेगेटिव एरर है। ये आपको बताया गया था, अगर नेगेटिव एरर रहेगा इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट इतना रीडिंग कम मेज़र कर रहा है। अगर कम मेज़र कर रहा है तो करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, इतना रीडिंग ऐड करना होगा। किसमें, ये जो थिकनेस निकलेगा, यहाँ जो थिकनेस निकलेगा उसमें इतना रीडिंग ऐड कर दीजिएगा। अब फिर आप यहाँ लिख दीजिएगा CT। CT मतलब क्लास टीचर नहीं है, CT का मतलब हो गया करेक्टेड थिकनेस। इसको ध्यान में रखिएगा, स्पेस कम है इसलिए नहीं लिख पाए, ये है करेक्टेड थिकनेस, तो यहाँ करेक्टेड, इसका एवरेज निकाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पेज का थिकनेस, और फिर उसका एवरेज निकाल लेना। चलिए अब आपको बताते हैं कैसे ये करते हैं हम लोग। ये जो पेज है, इस पेज को एक फोल्ड अगर ऐसे देते हैं तो ये 2 पेज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको एक फोल्ड अगर देते हैं इसी तरह से तो ये 4 पेज में कन्वर्ट होगा। फिर ऐसे फोल्ड करते हैं तो 8 में कन्वर्ट होगा, और फिर फोल्ड करेंगे तो ये 16 पेज में कन्वर्ट होगा। इसको 16 पेज में कन्वर्ट कर देना है एक पेज को। अभी हम करके दिखाते हैं अच्छी तरह से, कैसे मोड़ा जाता है वो आपको दिखा दिया गया। देखिए इसी तरह से इसको अच्छी तरह से मोड़ करके इस स्क्रू गेज में डाल दिया गया और इसको टाइट कर दिया गया। अब इसमें रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले LSR क्या है, तो लीनियर स्केल रीडिंग। ये CSR क्या है, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सबसे पहले लीनियर स्केल रीडिंग लेना है। तो लीनियर स्केल अंदर वाले रड को कहते हैं, ये आपको पहले भी बताया है। देखिए अंदर वाले रड में 2 वर्टिकल लाइन आपको नज़र आएगा, ये आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहला लाइन 0 है, दूसरा लाइन 1 है, दोनों मिलाकर के 1 डिवीज़न हुआ, तो लीनियर स्केल इसका 1 हो गया। और रेफरेंस लाइन से सर्कुलर स्केल का कौन सा पार्ट कोइंसाइड कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है। देखिए ध्यान से, 0 के बाद 1 2, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 2 हो गया और लीनियर स्केल हो गया 1। अब इसको आप टेबल में लिखिए। टेबल में लीनियर स्केल हो गया 1 और सर्कुलर स्केल हो गया 2। अब यहाँ क्या करेंगे, सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट, तो 2 इंटू 0.01। अब इसको और इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये थिकनेस निकल जाएगा, तो 1.02। अब यहाँ करेक्शन करना होगा, इतना रीडिंग इसमें प्लस करना होगा। तो ये रीडिंग अगर आप प्लस करते हैं तो ये करेक्टेड रीडिंग हो जाएगा। देखिए इसी तरह से अभी बता रहे थे,
ये और ये ऐड कर देना है। नेगेटिव एरर है तो उसमें करेक्शन पॉजिटिव होगा, तो ये और ये ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.37। ये मिलीमीटर में आ रहा है, ये भी मिलीमीटर में था, इसलिए लिस्ट काउंट हम लोग मिलीमीटर ले रहे हैं। ये भी हम लोग मिलीमीटर में लिए हैं, 1 मिलीमीटर था लीनियर स्केल। इसी तरह से यहाँ जो है इसको फिर आप खोलेंगे, ढीला करेंगे और इसका प्लेस को शिफ्ट कर देंगे। देखिए हम खींच दिए, दूसरे जगह भी आप रख सकते हैं। ये थोड़ा धुंधला हो रहा है क्योंकि सामने सामने हो गया है। आप समझ रहे हैं कि प्लेस हम चेंज कर रहे हैं पेपर का। अब फिर यहाँ से हम इसको टाइट कर दिए, पीछे से यहाँ से टाइट कर दिए इस जगह से। अब ये फिर पेज देखिए गिर नहीं रहा। फिर उसी तरह से रीडिंग लेना है। यहाँ आप देखिए, फिर आपका लीनियर स्केल अंदर वाले रॉड में देखिएगा, एक बड़ा लाइन जो 0 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर एक छोटा लाइन है अंदर वाले रॉड में, ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर। और फिर अब आपको कोइंसाइड कर रहा है 95 से एक कम, 95 से एक कम 94, कुछ भी आ सकता है। ये टाइट हो गया है, इसको हमने यहाँ से टाइट कर दिया है। ये रीचेट है, रीचेट को घुमा कहीं टाइट किया जाता है, ये टाइट है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सर्कुलर स्केल 95 देखिए लिखा हुआ है, 95 से 0 लिखा हुआ है और 90 लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में एक लंबा सा लाइन है 95 का और उससे एक कम, तो 94। तो आप इसको फिर लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 1, ये हो गया 94, ये हो गया 94 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इसका थिकनेस, ये करेक्टेड थिकनेस नहीं है, 1.94। अब इसमें ये फिर ऐड कर देंगे तो इसका करेक्टेड रीडिंग आएगा। इस तरह से 2 रीडिंग आपको लेकर दिखाए, 3 रीडिंग हमने लिया फिर, और प्लेस चेंज करके ये जो सीट है उसका प्लेस चेंज करके लिया है अलग अलग जगह पर, तो ये रीडिंग आया है ये तीनों। अब इसका करेक्शन करके ये आ रहा है, ये जो है 16 पेज का, ये जो एक पेज है उसको 16 पेज में हम लोग कन्वर्ट किए थे, तो ये जो निकल रहा है वो 16 पेज का थिकनेस निकल रहा है, 2.11 मिलीमीटर। देखिए यहाँ 16 पेज लिख दिया, 16 सीट्स, 16 सीट्स है, तो 16 पेज का थिकनेस 2.11 मिलीमीटर हुआ, तो थिकनेस ऑफ 1 सीट कितना होगा, तो 2.11 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया 0.1318 मिलीमीटर। ये एक पेज का थिकनेस हुआ। इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे स्क्रू गेज से एक पेज का थिकनेस निकाला जाता है। ये देखिए आपको फिर से एक बार एम, इसका थ्योरी और ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल, और ये लास्ट में इसका रिजल्ट, एक पेज का थिकनेस। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।